दोस्तों नमस्कार। आप सभी बच्चों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर चौथा सेट। और इसके पहले मैंने हिंदी के 3 ऐसे सेट बता दिए हैं जिसमें से आपके 100% परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आप सभी बच्चों को इसमें के सारे नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आप सभी बच्चों की वार्षिक परीक्षा की बेहतरीन तैयारी वहाँ पर करवाई जा रही है। दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये हिंदी विषय का ऐसा सेट है जिसमें से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बने रहिए मेरे साथ में, क्योंकि मैं यहाँ पर आज आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से 80 में से 79 नंबर हम लेकर आएँ हिंदी सब्जेक्ट में या फिर अन्य सब्जेक्ट में भी। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसके अंकुर फूटते हैं? ऑप्शन है शब्द के, कल्पना के, विचार के या फिर काव्य कृति के। तो इसमें शब्द के अंकुर फूटते हैं। श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन था? ये पहलवान की ढोलक जो है वहाँ से लिया गया है। लुट्टन सिंह पहलवान जो है श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लुट्टन सिंह याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में लिखी गई है? तो ये यात्रा वृत्तांत और रेखा चित्र के रूप में लिखी गई है। कहीं की यात्रा करना और उसको लिख देना यात्रा वृत्तांत होता है। भारत में पहला छापा खाना खुला था, तो ये कहाँ पर खुला था? तो इसमें आपको लिखना है गोवा में खुला था। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्ताज फ्रांसीसी जो भाषा है ना, फ्रांसीसी भाषा का शब्द आपका हो जाएगा, फ्रांसीसी भाषा। इसके बाद में कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। ये 11वीं कक्षा में भी आप लोगों को मैंने बताया था, जब कबीर और मीराबाई के पद आते हैं उसमें। तो भाषा का डिक्टेटर, ठीक है, ये कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अच्छा, कबीरदास जी है ना, ये निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, ये भी याद रखना आप सभी बच्चे भक्ति काल में। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर, बच्चे जन्म से ही अपने साथ लेकर आते हैं, तो बच्चे जन्म से ही लाते हैं अपने साथ कपास यानी कोमलता। कपास का अर्थ यहाँ पर क्या है? कोमलता है। नेक्स्ट देखिएगा, बाजार में जाना चाहिए, तो जब मन खाली ना हो तब बाजार जाना चाहिए। तो आप किस में लिखना है? जब मन खाली ना हो। यशोधर बाबू दफ्तर से निकल कर पहले जाते थे, तो वो बिड़ला मंदिर जाते थे। तो आप सबको क्या लिखना है? बिड़ला मंदिर, ये लिखना है। समाचार लेखन में मुख्यतः सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को याद रखना है 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। रीतिकाल में वीर रस के कवि कौन हैं? तो भूषण जो हैं ये रीतिकाल में वीर रस के कवि हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। इसमें आपको सरल वाक्य लिखना रहेगा, ये आपका सरल वाक्य इसमें हो जाएगा। अब देखिएगा आगे यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए वाला प्रश्न, और इसके सारे आंसर आप लोगों के लिए। बात की चूड़ी मर जाना, यानी कि बात का प्रभावहीन हो जाना। भक्तिन, भक्तिन दोस्तों आप सभी बच्चों को याद रखना, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, भक्तिन महादेवी वर्मा का, ठीक है, महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ओम थानवी, तो यहाँ पर अतीत में दबे पाऊँ आपको ओम थानवी। आरोह अवरोह, तो स्वर को भाव अनुसार कम या ज़्यादा करना। चौपाई छंद 16-16 मात्राएं। जलज, जलज यानी जल में उत्पन्न होने वाला। वैसे यहाँ पर आपको जलज कमल याद रखना, और अगर जलज की जगह ज ल द आखिरी में आ जाता तो बादल होता। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल में सगुण और निर्गुण भक्ति शाखाएं, 2 शाखाएं चली थी। सगुण की 2 थी, राम भक्ति कृष्ण भक्ति। निर्गुण की भी 2 थी, ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी। इस तरीके से भक्ति काल आता है हमारा। अब देखिएगा इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला प्रश्न। यदि आप सभी बच्चों को ये 4 सेट और इसमें के 8 सेट और जो मैंने वार्षिक परीक्षा के लिए क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बनाए हैं, जिसमें से 100% परीक्षा में क्वेश्चन छपते हैं, अगर आपने सभी बच्चों को आवश्यकता है, वैसे तो है आवश्यकता सब बच्चों को, तो आप एक काम करना, मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर मात्र 199 रुपये में क्लास 12th हिंदी का कोर्स इनरोल हो जाना। 1 साल की वैलिडिटी है, आनंद आ जाएंगे और आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने शामिल करे हैं जिसमें 100% छपते हैं, वैसे के वैसे ही छप जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को इंक्लूड करा है बहुत रिसर्च करके। तो ऐप को डाउनलोड जरूर करना सभी बच्चे। अंग्रेजी के भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, क्योंकि देखो अब यहाँ पर ये वीडियोस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, आप बड़े वीडियोस को देखते नहीं हो, कम टिकते हो, इसलिए ठीक है। तो मैंने ऐप पर इस सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें
PDF फॉर्मेट में और टेक्स्ट फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में दे रखी है। जैसा ज़रूरत पड़े वैसा काम कर लो, पढ़ लो, लेकिन हमें तो नंबर चाहिए आप लोगों की मार्कशीट में 80 में से 80, 80 में से 79। उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, सूर्योदय होने पर। इसके बाद पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। ठीक है, पहलवान जो लुट्टन सिंह था ना दोस्तों, उसके 2 पुत्र थे। यशोधर पंत किसे अपना आदर्श मानते थे? तो किशन दा को आदर्श मानते थे। कहानी लिखना सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अच्छी कहानी पढ़ना, अच्छी कहानी पढ़ना। जो गुण काव्य में जोश उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है? वे ओज गुण कहलाता है, ओज गुण। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो इसमें आपको याद रखना है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति किस युग की विशेषता है? तो दोस्तों यहाँ आप सभी बच्चों को याद रखना है और वो आंसर आपका हो जाएगा। देख सकते हो आप, प्रगतिवाद की विशेषता आप लोगों की हो जाएगी। ये प्रगतिवाद आपके लिए आ चुका है। इसके बाद सत्य असत्य वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप देखिएगा। ये रहा आपका सत्य असत्य। बगुलों के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या आएगा? असत्य आएगा। शिरीष के फूल संस्कृत साहित्य में कठोर माना जाता है, तो ये गलत है क्योंकि कोमल माना जाता है। जूझ कहानी का मुख्य पात्र आनंद दा है, तो जूझ में यहाँ पर देख सकते हो सत्य। रेडियो नाटकों में पात्रों की संख्या सीमित होती है, तो रेडियो नाटक में सत्य है, पात्रों की संख्या कम होगी। करुण रस के स्थायी भाव रति है, ये असत्य है क्योंकि करुण का शौक है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ये बात सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों इसके बाद में आप सभी बच्चों को एक और बात कह देता हूं मैं, सबके लिए नोट्स अवेलेबल हैं हाई क्वालिटी के, जो परीक्षा में छपते हैं 100%। मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करो। 12th क्लास के हिंदी के कोर्स में जल्दी से जल्दी इनरोल हो जाइए, मात्र 199 रुपये में। यदि आप इनरोल होते हैं तो आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा, कोड वहीं पर शो होगा जब परचेस करोगे तब। तो ये आपको बहुत ही कम प्राइस में हो जाएगा और भी डिस्काउंट मिल जाएगा उसमें आप लोगों को।